Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. How are you? I hope you are all fit and fine. Today's our video for class 8th. Subject Science, Chapter 3rd, Synthetic Fibers and Plastic. यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं और जो प्लास्टिक होते हैं, इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं. आज हम पेज नंबर 47 से कंटिन्यू करेंगे. सबसे स्टार्टिंग से ही सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस यानी कि कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोमर की, यानी कि ये क्या होता है. मोनोमर क्या होता है? द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स यानी कि सबसे छोटा सिंपल अणु इन अ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर. बहुलक के अंदर जो सबसे छोटा अणु होता है उसी को मोनोमर कहते हैं. फिर आता है पॉलीमर. पॉलीमर क्या होते हैं? द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमर. यानी कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो मोनोमर्स के जो कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोनोमर कहते हैं. यानी कि एक दूसरे से क्या है? बिल्कुल विपरीत है. मोनोमर बिल्कुल इसी का छोटा रूप है और पॉलीमर क्या है कि बहुत अगर ज़्यादा संख्या में जब कॉम्बिनेशन हो जाता है इनका तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको हम पॉलीमर कहते हैं. थर्ड आता है आपके प्लास्टिक. अ मटेरियल विच कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म्स इज कॉल्ड प्लास्टिक. वह मटेरियल, वह पदार्थ जिसको हम क्या कर सकते हैं? आसानी से उसको कोई भी रूप में चेंज कर सकते हैं. उसके कई सारे रूप बना सकते हैं हम. फिर आता है प्लास्टिसिटीज़. द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म इज कॉल्ड प्लास्टिसिटीज़. यानी कि यह वह पदार्थ है जिसे हम आसानी से उसके वेरियस फॉर्म्स में, उसके विभिन्न रूपों में क्या कर सकते हैं? उसको चेंज कर सकते हैं. तो उसी को हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिसिटी कहेंगे. अब आता है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं. तो उसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क. यानी कि रेयॉन और जो आर्टिफिशियल सिल्क है हम उसके बारे में पढ़ेंगे. यू हैव लर्न इन चाइना क्लास 7th दैट सिल्क वाज डिस्कवर्ड इन चाइना. आपने क्लास 7th के अंदर पढ़ा था कि सिल्क की खोज कहाँ पर की गई थी? चाइना में की गई थी. एंड और वाज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. और लंबे समय तक इस बात को क्या किया? छुपाए रखा, उसका सीक्रेट रखा. फैब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वेरी कॉस्टली. सिल्क से जो फैब्रिक जो हमें ऑब्टेंड होता है, जो हम प्राप्त करते हैं, ये क्या होता है? थोड़ा तो क्या ज़्यादा ही महंगा होता है ये. बट इज़ द ब्यूटीफुल टेक्सचर ऑफ सिल्क इज़ फैक्सीनेटेड एवरीबडी. लेकिन ये क्या होता है? बहुत ही सुंदर होता है और इसको जब लोग देखते हैं तो इसकी और क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि आकर्षित हो जाते हैं. ठीक है. फिर आता है आपके अटेम्प्ट्स वर मेड टू सिल्क artificially towards the end of the 19th century. Scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. Such fibers were obtained by chemical treatment of wood pulp. These fibers were called rayon or artificial silk. अब क्या हुआ था कि फाइबर जो इसका आर्टिफिशियल रूप प्राप्त करने के लिए क्या किया गया था कि इसकी कोशिश की गई कि भाई इसका आर्टिफिशियल, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है तो भाई हम आर्टिफिशियल भी इसकी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो 19th सेंचुरी के लास्ट के अंदर कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि सिल्क के जैसे ही इसके जो प्रॉपर्टीज़ रखने वाले ही क्या किए, फाइबर को वो प्राप्त करने में वो क्या रहे? सक्सेसफुल रहे, यानी कि सफल रहे. और उन्होंने क्या किया कि ऐसा फाइबर जो कि क्या लकड़ी का जो गुद्दा होता है उसमें जो केमिकल ट्रीटमेंट होता है उसके द्वारा उससे प्राप्त किया जाता है. और इसी को हम क्या बोलते हैं? रेयॉन कहेंगे या फिर आर्टिफिशियल सिल्क कहेंगे. ठीक है. अब आता है द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेयॉन इज़ प्योर कॉटन और वुड सेल्यूलस. अब रेशम के प्रोडक्ट के लिए जो कच्चा माल या शुद्ध जो कपास लिया जाता है ये क्या है? सेल्यूलोज है. ठीक है. रेयॉन इज समटाइम्स कॉल्ड रीजनरेट फाइबर्स बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मॉडिफाइंग द नेचुरल फाइबर्स. अब जो रेयॉन है ये कभी कभी क्या होता है? रीजनरेट होता है, यानी कि पुनर्जीवित इसको फाइबर भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक नेचुरल फाइबर से इसको क्या किया गया है? मॉडिफाइंग किया गया है. ठीक है. अब रेयॉन इज़ नॉट ट्रूली एन आर्टिफिशियल फाइबर्स बिकॉज इट्स रॉ मटेरियल इज़ अ नेचुरल फाइबर्स. हाउएवर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज इट इज़ इंक्लूडेड इनटू मैन मेड फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स. हालांकि क्या है, जो भी सभी व्यावहारिक जो उद्देश्यों के लिए क्या किया गया है, इसे क्या कहते हैं कि कुछ तो इसको कहते हैं कि ये मेन मेड फाइबर है, या इसको हम सिंथेटिक फाइबर्स में भी क्या कर सकते हैं? इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है. अब आता है रेयॉन इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नेचुरल फाइबर इन द फॉलोइंग स्टेप्स. अब क्या कर सकते हैं? कुछ स्टेप्स है जिसके द्वारा हम क्या करेंगे?
जो नेचुरल रेयन है उसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं वह हम उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसके स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट आता है प्योर कॉटन और सेल्यूलस इज सॉक्ड इन 30% सॉल्यूशन ऑफ कास्टिंग सोडा फॉर 3 आवर्स। अब ये जो क्या होता है, जो शुद्ध, प्योर का मतलब शुद्ध जो कॉटन होता है सेल्यूलोज के कास्टिक सोडा के अंदर अगर क्या करेंगे हम 3 घंटे के लिए अगर हम उसको भिगोते हैं तो ये क्या करता है 30% जो इसका सॉल्यूशन होता है वो इसको क्या कर सकता है, सोख लेता है, ठीक है। फिर आता है द कास्टिक सोडा इज सॉल्यूशन इज देन रिमूव्ड एंड द प्रोडक्ट इज जेंटली वार्म्ड विद द कार्बन डिसल्फाइड द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड सेल्यूलस एक्सटेंथर। अब क्या होता है, फिर कास्टिक सोडा का जो घोल होता है उसको निकाल दिया जाता है और जो प्रोडक्ट होता है उसको धीरे धीरे कार्बन डाइसल्फाइड से क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है और इस प्रकार जो बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम सेल्यूलोज या एक्सेंथेट कहते हैं। थर्ड आता है सेल्यूलोज एक्सेंथेट इज अगेन डिसॉल्व्ड इन कास्टिक सोडा सॉल्यूशन व्हेन इट फॉर्म्स अनदर प्रोडक्ट कॉमनली कॉल्ड विस्कोस सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन इज केयरफुली फिल्टर्ड टू रिमूव एनी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। अब ये जो सेल्यूलोज जेंटेट जो होता है ये कास्टिक सोडा के घोल में फिर से क्या किया जाता है, इसको घोल दिया जाता है। अब क्या करता है ये एक नया प्रोडक्ट बनाता है जिसे हम आमतौर पर क्या बोलते हैं, विस्कोस सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब किसी भी जो इनसॉल्युबल जो है उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, उसको छानेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपके द विस्कोस सॉल्यूशन इज देन स्लोली पास थ्रू अ एस्पिरेंट प्लेस्ड इन द बाथ ऑफ dilute सल्फ्यूरिक एसिड। द विस्कोस हार्डन्स ऑफ फॉर्म्स अ वेरी फाइन फिलामेंट। द फिलामेंट इज देन द वाउंड ऑन अ स्पूल। अब स्पोर्ट को क्या करते हैं हम धीरे धीरे से क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से पास करते हैं और स्पिनेट से ये गुजर जाता है। फिर जो विस्फोक होता है ये क्या बन जाता है, थोड़ा हार्ड बन जाता है। फिर इसके अंदर क्या बनाता है, महीन थोड़ा बारीक सा क्या बनाता है, फिलामेंट बनाता है ये। और फिलामेंट क्या करता है कि स्पूल के घाव के ऊपर क्या कर दिया जाता है, उसको लगा दिया जाता है। अब आता है यूजेज ऑफ रेयन। रेयन के क्या क्या यूजेज है ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ हैव अ नाइस डे, थैंक यू।